योर एज, इस एज पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ सकती है, डजेंट मैटर। चाहे यहाँ 12-13 साल की दिव्या दृष्टि बैठी हो या कोई 70-80 साल के हमारे वृद्ध साधक बैठे हों, यह स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये आध्यात्मिक प्रौढ़ता 12-13 साल के बच्चे को भी आ सकती है और 70 साल के वृद्ध को भी आ सकती है, इसी एक सभा में से। इसे कुछ इस प्रकार समझो कि जैसे एक बालक होता है, वो अपने खिलौने से खेलता है, गाड़ी है उसकी, उससे वो खेलता है, कितनी अटैचमेंट है उसको उस गाड़ी के साथ, कितनी अटैचमेंट है, वो खेल रहा है, गाड़ी में समझो थोड़ा डेंट पड़ गया, थोड़ा लग गया इधर उधर से, बड़े को कितनी तकलीफ होगी, बड़ों को, उसके पापा को कितनी तकलीफ होगी, मम्मी को कितनी तकलीफ होगी, छोड़ना दूसरा ले आएंगे कोई बात नहीं। बालक को कितनी तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा, वो खाना नहीं खाएगा, रोएगा, हाथ पैर पटकेगा, कितना कुछ होता है कि नहीं। उसका जो फेवरेट टॉय है, उसका जो फेवरेट खिलौना है, उस खिलौने के अंदर थोड़ा भी छेड़छाड़ या फेरफार हो गया तो बालक कितनी तरह के टेंट्रम्स करता है, लेकिन पेरेंट्स को कुछ होता है क्या? क्यों? तुम कहोगे हम बड़े हो गए, हमें क्या होगा? यू थिंक यू हैव गेन्ड मैच्योरिटी एंड दैट्स राइट। तुम बड़े हो गए इसलिए तुम्हें बालक की वो चेष्टाएं व्यर्थ लग रही है, हाँ कि नहीं? तुम बड़े हो गए इसलिए तुम्हें बालक का उस खिलौने के लिए रोना, बिखरना, बिलखना, परेशान होना, टेंट्रम्स करना, सब कुछ तुम्हें क्या लग रहा है? बुद्धू है, बच्चा कह के छोड़ देंगे। लेकिन वो बालक को क्या लगेगा? थोड़ा बालक समझदार होगा तो उसे क्या लगेगा? मेरे पेरेंट्स तो महात्यागी है, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मेरे पेरेंट्स तो महायोगी, महाज्ञानी है कि मैं इस चीज के लिए, उसके लिए खिलौना क्या, उसकी तो पूरी दुनिया है वो, मैं इस अपनी पूरी दुनिया के लिए रो रहा हूँ, बिखर रहा हूँ, वो उजड़ गई इसलिए, और मेरे पेरेंट्स तो महात्यागी, महाज्ञानी, महायोगी है कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बालक इसे ऐसे ही देखेगा, लेकिन तुम कैसे देख रहे हो? वो बड़े हो गए और ये अभी छोटा है। तो यहाँ बड़े होने को हम इस तरह देखते हैं, महात्यागी, महाज्ञानी, महायोगी, जिसको कोई अटैचमेंट्स ही नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप को समझ गया है, खिलौने के स्वरूप को। यहाँ पर भी इन सत्संगों में आते आते, चाहे 13 साल का बच्चा हो या 70 वर्ष के कोई वृद्ध हो, लेकिन यदि तुम अपने पूरे खिलौनों का स्वरूप समझ चुके हो, खिलौने ही है, तुम्हारे संबंध तुम्हारे खिलौने हैं, तुम्हारे घर तुम्हारे खिलौने हैं, तुम्हारी वस्तुएं तुम्हारे खिलौने हैं, तुम्हारे ये मान प्रतिष्ठा सब कुछ खिलौने हैं। यदि तुम इन खिलौनों का स्वरूप समझ चुके हो, इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड कि दे आर जस्ट मियर टॉयज फॉर सम टाइम विद यू, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ है, तो अब तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, उनमें कुछ फेरफार होगा तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे बैंक बैलेंस में कुछ फेरफार होगा, तुम्हारे घर में कुछ फेरफार होगा, तुम्हारे रिश्तों में कुछ फेरफार होगा, कितनी तकलीफ होगी तुम्हें। यदि तुमने इसको खेलवत जान लिया, खेल है ये। जैसे बच्चे और हमारे बीच तो ये बात समझ में आ जाती है, बच्चा छोटा है, हम बड़े हो गए इसलिए हमें बच्चे की गाड़ी से कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन इसी तरह सकल जगत को ज्ञानी देखते हैं, जो अपनी अटैचमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। जो जितना ज्यादा दुखी वो उतना बड़ा भोगी, यहां ये इक्वेशन लगा देना, और जो जितना ज्यादा सहज और सुखी वो इतना बड़ा त्यागी और योगी। तुम क्या हो? तुम जितने दुखी हो उतने ही तुम भोगी हो। तुमने अभी इस पूरे मिथ्या संसार को, इस पूरे खेल को, इस पूरे नाटक को तुमने सच मान लिया है, और जो इसी नाटक के बीच चाहे ऊपर की लहरें कितनी भी विराट और विध्वंसी क्यों ना हो, फिर भी उसमें स्थिर स्वरूप को देख पाता है, वो समझ लो महान भोगी। यू हैव टू गेन दिस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक प्रौढ़ता को अपने जीवन में लाना है। बड़े हो जाओ और फिर गाड़ी व्यर्थ हो जाए, ये तो स्वाभाविक है। तुम 15 साल के हो गए, उसके बाद भी अभी उन गाड़ियों के लिए रो, ये तो दिमागी प्रॉब्लम है कोई, स्वाभाविक है कि तुम नहीं रोओगे अब। लेकिन अभी भी तुम अपने दूसरे खिलौनों के लिए रोते हो कि नहीं? मेरे दोस्त ने मुझे टाइम पे टेक्स्ट नहीं किया, मेरे फ्रेंड ने मुझसे स्माइल करके बात नहीं की, मेरे टीचर्स मेरे साथ नाराज, अभी भी तुम्हें उन सब की तकलीफ होती है? नहीं।
जब तुम सत्संगों में हो, इस अध्यात्म की यात्रा पे हो, किसी प्रत्यक्ष सद्गुरु के साथ में हो, तो मेक श्योर ज्ञान का संग्रह करने के लिए इस पुण्य का उपयोग नहीं किया। हम जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देख सके, एक अलग आयाम से देख सके, एक अलग डायमेंशन से देख सके। और वो पॉसिबल है ना, 15 साल में भी पॉसिबल है। बैठा है कोई 15 साल का यहाँ? पूजन 15 साल में भी, हाँ 15 साल में भी पॉसिबल है। और वही चीज 70 वर्ष में भी पॉसिबल है। तुम चाहो तो 15वें वर्ष पे दुनिया को इस तरह देख लो, और आप चाहें तो 70वें वर्ष पे भी ना देखें। चॉइस किसकी है? आपकी स्वयं की। सद्गुरु केवल तुम्हें ये देखने का ढंग सिखाता है। ये सब तुम्हारी मेमोरी को एनहांस करने के सेशंस नहीं है, ये तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को एनहांस और अपग्रेड करने के सेशंस हैं। तुम जो हो उस रूप से स्वयं को देखना शुरू कर दो। तुम्हारी भी गाड़ियां टकराएंगी, तुम्हारे रिलेशंस के अंदर टकरावट होगी, तुम्हारे फाइनेंस के अंदर लहरों की तरह, फाइनेंस ऐसे ही चलते हैं हम लोगों के, ऐसे ही चलते, और वो फ्लैट होने भी नहीं चाहिए। फ्लैट का मतलब क्या होता है? ईसीजी फ्लैट आ जाए मतलब डेड। अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ सम चल रहा है, एकदम समान, मतलब यू आर डेड। लेकिन तुम्हारे जीवन में हर चीज में उतार चढ़ाव, कभी सद्गुरु का प्रेम, कभी टकोर, कभी फ्राइडे का सत्संग, कभी संडे का सत्संग। तुम्हारी जिंदगी में टकोर, प्रेम, सब उतार चढ़ाव चल रहे हैं। समझो यू आर लिविंग एंड सेलिब्रेट दिस लाइफ। सेलिब्रेट करो।